हेमगिरी पर्वतों की तलहट में बसा था चंद्रप्रभा, एक ऐसा राज्य जहाँ जादू हवाओं में घुला था और सत्य छाया की तरह हर कदम साथ चलता था। चंद्रप्रभा राज्य बेहद ही खूबसूरत था। उसमें चारों तरफ चलती थी जादुई हवाएं। पूरे महल के कोने में फैली थी सुगंधित खुशबू। महल बेहद जादुई और पवित्र था क्योंकि महल का राजा था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनकी असली पहचान थी उनकी 3 बेटियां, आरोही, मेघा और कियारा। तीनों का जन्म एक ही रात को हुआ था। एक ऐसी रात जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और अचानक 3 तारे टूटकर धरती की ओर गिरे थे। वो थे आरोही, मेघा और कियारा। ज्योतिषी ने राजा को बताया, यह विनाश की घड़ी है। या तो ये कन्याएं राज्य को विनाश की ओर ले जाएंगी या फिर ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगी। राजा ने भविष्यवाणी को अनसुना कर दिया और अपनी बेटियों को शक्तिशाली बनाया। जब तीनों 16 बरस की हुई, महल के पश्चिमी दीवार में एक दरार पड़ी और एक विशाल पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। वह कोई साधारण रास्ता नहीं था। उसके भीतर एक चमकता हुआ गलियारा था। उसकी दीवारों पर पश्चिमी मंत्र गुदे हुए थे। तीनों बहन ये सब देखकर डर गई। तीनों बहनों का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उनकी जिज्ञासा उनके डर से कहीं अधिक बड़ी थी। वे अंदर बढ़ी और वहां गलियारे के अंत में खड़ा था एक विशाल जादुई दर्पण। दर्पण के किनारों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा वह अपना सच्चा रूप देखेगा। दर्पण की सतह लहराई और उस पर एक धुंधली हरी आंखों वाली आकृति उभरी। उसने कहा, हर उत्तर के साथ एक रहस्य खुलेगा जो सहना आसान नहीं होगा। आईने में एक जादुई लड़की दिखाई दे रही थी। आरोही यह देखकर पीछे हट जाती है। अचानक आईने में से गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तभी आरोही आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मेरी बुद्धि, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकती हूँ। दर्पण चमका और अचानक दृश्य बदल गया। आरोही ने देखा, भविष्य में वह अपने राज्य की रानी बनती है। वह युद्ध रोकती है, निर्णय लेती है, पर वह एक बहादुर राजकुमारी बनती है। उसकी कठोर बुद्धि के कारण सभी राज्य के लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी समझ ने उसे शक्तिशाली बनाया, लेकिन उसे अकेला भी कर दिया। फिर मेघा आगे आई। मेरा साहस, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती। दर्पण फिर चमका। उसने देखा, उसका साहस सबको प्रेरित करता है, लेकिन वही साहस उसे बार बार खतरे में डाल देता है। मेघा एक बहुत साहसी राजकुमारी थी, लेकिन यही साहस उसे युद्धभूमि में अकेला कर देता है। वह घायल सैनिकों के बीच अकेली खड़ी रहती है। वह अधिक साहसी होने के कारण बार बार खतरे में पड़ती रहती है। वह अपने साहस से अपने राज्य की रक्षा करती है। थोड़ी देर बाद कियारा धीरे से आगे बढ़ी। मुझे नहीं पता, शायद मेरी खोज करने की इच्छा है। दर्पण की रोशनी इस बार कोमल थी। दर्पण में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है। थोड़ी देर में दर्पण उसे दिखाता है कि वह जंगल में, पहाड़ों में नई जगह पर सीख रही है, लोगों को जोड़ रही है और हर जगह से थोड़ा ज्ञान लेकर लौट रही है। दूसरा प्रश्न, आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? आरोही ने दर्पण को उत्तर दिया, कहीं मैं कोई गलत निर्णय ना ले लूं। थोड़ी देर में आईने में अजीब सी हलचल होने लगती है। आईना उसे दिखाता है कि उसके एक छोटे से गलत निर्णय लेने से उसका राज्य संकट में पड़ जाता है और वह खुद को दोष देती है। दर्पण फिर चमकता है। वह मेघा से पूछता है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मेघा बोली, किसी प्रिय को खो देने का डर।
दर्पण उसे दिखाता है उसके अधिक साहसी होने के कारण उसकी बहनें खतरे में पड़ जाती है। यह देखकर मेघा बहुत दुखी होती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कियारा बोली, कहीं मैं खुद को ना खो दूं। दर्पण शांत हो गया और एक धीमी आवाज आई, जिसे खुद को खोने का डर है वही खुद को सबसे गहराई में पा सकता है। वातावरण बहुत भारी हो गया था। आईने का तीसरा प्रश्न था, अगर तुमने चुना हो शक्ति, प्रेम या सत्य तो तुम क्या चुनोगी? तीनों राजकुमारियां थोड़ी घबराई हुई थी। आरोही ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं सत्य चुनूंगी क्योंकि सत्य से ही सही शक्ति मिलती है। मेघा ने कहा, मैं प्रेम चुनूंगी क्योंकि बिना प्रेम के शक्ति व्यर्थ होती है। कायरा ने कहा, मैं संतुलन चुनूंगी क्योंकि सत्य बिना प्रेम कठोर है और प्रेम के बिना सत्य आधा है। दर्पण अचानक तेज प्रकाश से भर गया। दर्पण में से रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। तीनों ने अपनी अपनी परछाई दर्पण में देखी, लेकिन इस बार वह अलग नहीं थी। दर्पण में तीनों एक साथ खड़ी थी। उनके सर के ऊपर वही 3 तारे चमक रहे थे। तभी रहस्य खुला। वे कोई साधारण राजकुमारियां नहीं थी। वे 3 शक्तियों के प्रतीक थी, बुद्धि, साहस और आत्मा। यदि वे अलग होती तो राज्य टूट जाता, यदि वे एक साथ रहती तो राज्य अमर हो जाता। दर्पण टूटकर धूल में बदल गया। गलियारा गायब हो गया, लेकिन तीनों बहनें बदल चुकी थी। तीनों अत्यंत शक्तिशाली बन चुकी। तीनों ने मिलकर राज्य को संभाला। पूर्णिमा की रात दीवार पर हल्की चमक दिखाई देती है, मानो वह दर्पण देख रहा हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।